नमस्कार मित्रों, आपके काउंट एरिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्वेश्चन ऑफ एन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। When the aspirant have the most powerful preparation to approach any exam, and at the time of the examination hall, some questions are confused in the mind of the aspirants. But on the such consequences, students that are judged on some questions that is minute confusion that had the count area had prepares the purified version of the gist of the NCERT of such subjects that have always confused in the UPSC exams, PSC exams, PCS exams, SSC, Triple SC and all one day and mains examinations. Count area have tried to approach such questions, such concepts to provide the aspirants best purified model of the gist of the NCERT. Now the series starts on which field? That field is polity and constitution, Indian polity and constitution. Presently we are discussed the Indian polity and constitutions purified version of the gist of the NCERT. Now before wasting our time, we will start our lecture. The subject एरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल का विषय क्षेत्र। पीआईएल के विषय क्षेत्र में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में पीआईएल होगी। तो ग्रामीणों के सहग्रामीणों, किसके लिए? ग्रामीणों के सहग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न करने पर पीआईएल किस किस चीज पे दायर हो सकता है? इस विषय पर भी दायर हो सकता है पीआईएल की ग्रामीणों के सहग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न करने पर। और किस किस बिंदु पे पीआईएल हमने दायर है? बंधुआ मजदूर के लिए, उपेक्षित बच्चों के लिए, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामले में। अब देखिए, और जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत। और क्या पॉइंट है? जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत। किससे? जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत। और समय से पहले, ये सारे बिंदु हैं पीआईएल दायर करने की। समय से पहले मुक्ति, समय से पहले अगर मुक्त कर दिया जाए, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत और समय से पहले मुक्ति और 14 वर्ष और 14। देखिए, हम विषय क्षेत्र डिस्कस कर रहे हैं कि लोक शिकायत या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सब्जेक्ट एरिया क्या है, किस किस क्षेत्र में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शूट कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के लिए, किसी आचरण के लिए अगर कोई याचिका दायर करती है कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक द्वारा इंटरेस्ट लिया जाता है। सच टाइप ऑफ लिटिगेशंस व्हिच हैव इंटरेस्टेड बाय द पब्लिक्स फॉर द पब्लिक्स एंड इंटरेस्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन बट फॉर द पब्लिक। उसी पब्लिक के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट में याचिका दायर करे कि इसके साथ फला फला उत्पीड़न हो रहा है, या कोई संस्था किसी व्यक्ति, तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और हमारा विषय होगा कि समय से पहले मुक्ति और 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात, 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के आवेदन। मुक्ति के लिए मतलब कि आजीवन कारावास से मुक्ति के लिए आवेदन। अगर 14 वर्ष हो गया है तो फिर उसके बाद उसको मुक्त करिए। ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो सकता है। और क्या हो सकता है? जेल में मृत्यु होने पर, किसी की अगर जेल में मृत्यु हो गई तो उसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार है। तो जेल प्रशासन के खिलाफ वहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएगी कोई संस्था, कोई समाज सेवी संस्था या कोई व्यक्ति। जेल में मृत्यु होने पर, स्थानांतरण पर, आपने फला जेल से फला जेल में ट्रांसफर क्यों कर दिया? अगर कैदी को उस जेल में जान
जाने का डर है तो आप उस जेल में उस कैदी को, फला कैदी को नहीं कर सकते ट्रांसफर। तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं कि इस आदमी को किसी दूसरी जेल में या उस जेल में जहां उसको जान से मारने का खतरा है वहां शिफ्ट न किया जाए, स्थानांतरण ये हो गया। और व्यक्तिगत मुचलके पर और क्या विषय है, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई। क्या क्या क्षेत्र है कि व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई के लिए भी पीआईएल दायर कर सकते हैं। अब मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, इस पर भी पीआईएल हम दायर कर सकते हैं। और पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी, दाखिल नहीं किए जाने संबंधी पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, ये भी हो जाएगी लोक हितवाद या लोक याचिका। और कौन सा होगा, और देखिए एग्जाम्पल हमारा, पुलिस उत्पीड़न, पुलिस हिरासत में मृत्यु। पुलिस उत्पीड़न व पुलिस के उत्पीड़न द्वारा या पुलिस के हिरासत में अगर मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की तो उस पर भी जनहित याचिका दायर होगी। पुलिस उत्पीड़न व पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर, देखिए सब विषय हैं, इन सब विषयों पर आपका पीआईएल का विषय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पीआईएल हम दायर कर सकते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है आप उसको रिकॉल करिए। Public interest litigation have suits and some subject areas। विषय क्षेत्र भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लेक्चर में जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं पीआईएल का विषय क्षेत्र, जिसमें कि ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न करने पर। दूसरा पॉइंट, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत और समय से पहले मुक्ति और 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा। और क्या है, और पॉइंट है विषय क्षेत्र, जेल की मृत्यु और जेल में स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति देना या रिहाई, और मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा। और इसके बाद क्या होता है, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका भी दायर की जाती है पीआईएल के अंतर्गत। और पुलिस उत्पीड़न व पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर भी पीआईएल दायर की जाती है। पीआईएल का विषय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। पीआईएल के विषय क्षेत्र में ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न करने पर या जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति या और 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन करना, या तो जेल की मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई, और मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा करना, या पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका दायर करना, ये भी लोकहितवाद है। और पुलिस उत्पीड़न पर या तो पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज which are described by the criteria that have। अब आप इस प्रकार से, और हम अगला बिंदु डिस्कस करेंगे और किन किन मुद्दों पर पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल का जो विषय क्षेत्र होगा उसमें perhaps suit the PIL and some specific for some specific cases,
for some specific subject, for the some specific subject areas which is described earlier. Now we have described some other subject areas for suit of PIL. अब महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, देखिए और क्या कर सकते हैं, महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका। देखिए इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। जो भी स्टूडेंट अगर हमारा पिछला लेक्चर ना देखे हो तो उनके लिए मैं बता दूं इस लेक्चर में कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव सच टाइप ऑफ लिटिगेशंस दैट हैव सूट्स फ्रॉम एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द जस्टिस फॉर एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, या किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, या किसी पशु को न्याय दिलाने के लिए, मतलब लिविंग थिंग को न्याय दिलाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा दायर याचिका को ही लोकहितवाद या जनहित याचिका बोलते हैं। दैट आर कॉल्ड इन इंग्लिश पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव सम स्पेसिफिक subject areas. We have discussed earlier the some subject areas and now we have discussed the some areas that is महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका भी लोकहितवाद में आएगा। और विशेषकर बधू उत्पीड़न, विशेषता क्या है, किस किस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लग सकता है। इसमें आप देखिए महिलाओं पर बधू उत्पीड़न, कोई अपनी बहू का उत्पीड़न कर रहा हो। दहेज दहन, किसी ने किसी विवाहिता को या बहू को या भाभी को या वो महिला जिस भी तरह से संबंधित है ससुरालियों से, उसको आपने दहेज के लिए दहन कर दिया, जला दिया, मार दिया। इसके लिए भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था भी दहेज दहन, बहू उत्पीड़न और महिला पर अत्याचार के खिलाफ कोई भी आदमी एक याचिका कोर्ट में स्वतः जाके दायर कर दे, भले आपका उस महिला से कोई संबंध हो चाहे ना हो, इसी को बोलते हैं लोकहितवाद या जनहित याचिका। दैट आर कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हैव द मेनी एरियाज, हैव द मेनी सब्जेक्ट एरियाज। दैट द महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषतः जो याचिकाएं होती है इसमें क्या, बधू का उत्पीड़न कर रहा है, कोई दहेज दहन कर दिया, या तो रेप के लिए भी होता है, किसी ने बलात्कार कर दिया, उस पर कोई भी कर सकता है जनहित याचिका। हत्या कर दिया, अपहरण कर लिया महिलाओं के प्रति और इत्यादि इसी प्रकार के। इस प्रकार से कोई भी अगर अपराध कर रहा है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था स्वतः संज्ञान लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर कर देगा तो उसे बोला जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद या जनहित याचिका। महिलाओं के केस में महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, जिसमें विशेषकर बधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि। और किस किस केस में हो सकता है, और देखिए जो इंपॉर्टेंट केस होगा, और फिर ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न करने पर, और अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ध्यान से समझिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न करना, वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत। पुलिस बहुत उत्पीड़न करती है, उत्पीड़न की शिकायत कोई भी आदमी कर सकता है। आपके मोहल्ले का कोई भी आदमी एसटी हो, एससी हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसको अगर पुलिस मार रही है, कुछ भी हो गया केस, आप जाके याचिका दायर कर दीजिए। कोई संस्था जाके, समाजसेवी संस्था जाके याचिका दायर कर दे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं, इसी संबंधित सभी याचिकाएं आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आएगी, यानी कि लोक हितवाद या जनहित याचिका। किसी जन के हित में अगर आपने याचिका दायर कर दी, आपका भाई ना हो, भौजाई ना हो,
बाप ना हो, चाचा ना हो, कोई भी ना हो संबंधी, आप किसी के लिए जाके याचिका दायर करिए उसको न्याय दिलाने के लिए। दैट हैव कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव द सम subject areas which we have earlier discussed and now discuss the same topic of the subject areas of the public interest litigation. Now we have sometime पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं देख लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं। एक मैंने साउथ की पिक्चर देखी थी जिसमें हीरो था एनटीआर और हीरोइन थी तमन्ना भाटिया। उसमें जो हीरो था वो इन्वायरमेंट प्रेमी था, प्रकृति प्रेमी था, तो वो किसी बड़े कंपनी के खिलाफ उसने पीआईएल दायर की थी कोर्ट में, तो वो उसको परेशान कर रहा था। वो भी स्टूडेंट था, इन्वायरमेंटल साइंस का रिसर्चर था। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हुआ कि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिका भी दिखाया जाता है पिक्चरों में भी इनके बारे में कि इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया। तो यही है पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं। कोई कंपनी हो जो कि एनवायरमेंट रूल्स को तोड़ रही हो, अपना प्रोडक्ट बना रही हो, उनको नहीं लगाना है ऐसी जगह पर कंपनियां, और वो लगा रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, जिससे कि पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, महिला को नुकसान हो रहा है। उस सारे केस में एक स्वयं कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर स्वयं याचिका दायर करे या कोई संस्था स्वयं खड़ी होकर याचिका दायर करे, यह सारा विषय क्षेत्र, यह याचिकाओं का सारा विषय क्षेत्र लोक हितवाद या जनहित याचिका कहलाता है। दैट आर कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप यू विल satisfied and completely confirmed with the public interest litigation. What just mean of the public interest litigation? The exact meaning of the public interest litigation have earlier and now described by the CompTIA Education channel. If you like this video, then share more and more times, and share this video and more brilliance time, like and share this and subscribe more and more CompTIA YouTube channel। आप सभी लोग की सेवा में निस्वार्थ शिक्षा लेकर समर्पित CompTIA एजुकेशन चैनल इसमें भारतीय राजनीतिक एवं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सभी एक दिवसीय एवं मुख्य परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण सुसंगठित समायोजित लेक्चर्स लेके आपके समक्ष आया है। और हमारा विषय चल रहा था पीआईएल का विषय क्षेत्र, जिसको कि हमने कंप्लीटली बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे न्यायाधीशों की नियुक्तियां, द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस। हम आपको पढ़ाएंगे अगला लेक्चर में द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस। अब हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। सभी लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़े, सभी बढ़े। मुफ्त शिक्षा है आपके द्वार के, आप है तैयारी। सभी दोनों के साथ चलता हुआ महत्वपूर्ण एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर एकमात्र CompTIA मुफ्त शिक्षा के साथ आपके हर विद्यार्थी के साथ, हर कॉम्पिटिटर के साथ, हर एक्सपीरियंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण लेक्चर देखने के लिए आप ट्वीट करते रहें आपके अपने चैनल CompTIA को। जय हिंद, जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में फिर आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, CompTIA को सब्सक्राइब करें।